नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम बेबाक में रोजाना हम बेबाकी के साथ तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बेबाकी के साथ कोरोना के बढ़ते कहर पर बात करेंगे और बताएंगे कि कैसे कोरोना की नई लहर खतरनाक होती जा रही है और पूरे देश को अपने जद में लेती जा रही है। चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम बेबाक। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों ने यह साबित वो कर रहे हैं कि कोरोना की नई लहर खतरनाक हो रही है और इसका अंदाजा कोरोना के नए आंकड़ों से लगाया जा सकता है जो पिछले 24 घंटों में 81,000 के पार हो चुका है। भारत में कोरोना वायरस बेहद खतरनाक होता जा रहा है। इसका अंदाजा कोरोना के नए आंकड़ों से आसानी से लगाया जा सकता है जो पिछले 24 घंटों में 81,000 का आंकड़ा भी पार कर गया और यह आंकड़ा साल 2021 का सबसे बड़ा आंकड़ा है क्योंकि हर दिन कोरोना वायरस के नए मामलों में बड़ा उछाल दर्ज किया जा रहा है और कोरोना वायरस के मामले उस दौरान बढ़ रहे हैं जब देश में महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है और जनवरी से शुरू हुए इस अभियान को लगभग 3 महीने हो चुके हैं जिसके तहत 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वही सरकार भी मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की लगातार अपील कर रही है। कई राज्यों ने तो नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसी सख्ती भी बरतनी शुरू कर दी है। साथ ही फिर से समारोह और सभाओं पर भी रोक लगाई जा रही है। कोरोना वायरस संक्रमण की नई लहर अब विकराल हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश भर में कोरोना संक्रमण के 81,466 नए केस सामने आए। वहीं 24 घंटों में कोरोना से 469 लोगों की मौत हुई। वहीं देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 50,356 मरीज रिकवर हुए, जबकि देश में कोरोना से कुल 1,23,03,131 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं अभी तक कोरोना से 1,15,25,039 लोग ठीक हुए। फिलहाल देश में अभी एक्टिव केसों की संख्या 6,14,696 है, जबकि कोरोना से अब तक कुल 1,63,396 मौतें हो चुकी हैं। आंकड़ों को देखें तो जाहिर होता है कि कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। जहां होली से पहले जिन राज्यों में कोरोना के मामलों में तेजी दर्ज की गई थी, वहां अब हालात बेकाबू हो गए हैं। सबसे बुरी हालत महाराष्ट्र की है, जहां बीते दिन रिकॉर्ड 43,000 से ज्यादा केस सामने आए। कोरोना की शुरुआत से लेकर अब तक किसी भी एक राज्य में एक दिन में इतने केस दर्ज नहीं किए गए। चिंता की बात यह है कि सिर्फ पुणे मुंबई में ही 8-8 हजार से ज्यादा केस दर्ज किए गए। महाराष्ट्र में हर दिन के साथ ही कोरोना की रफ्तार भी बढ़ रही है। महाराष्ट्र के अलावा अब राजधानी दिल्ली में भी कोरोना ने खेल बिगाड़ना शुरू कर दिया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान 2,790 कोरोना के केस दर्ज किए गए, जो इस साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखकर लग रहा है कि आने वाले दिनों में कोरोना संक्रमण के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे बचने का एक ही तरीका है कि कोरोना बचाव नियमों को कड़ाई से पालन किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। इन दिनों देश में महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है जिसका मकसद है कोरोना को मात देना, जिसके तहत अभी तक 7 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीन का टीका लगाया जा चुका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लापरवाही शुरू कर दी जाए। ऐसे में मास्क का इस्तेमाल और 2 गज दूरी रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। कोरोना को मात देने के लिए भारत में महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अभी तक 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वहीं इसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए 1 अप्रैल से कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम का तीसरा फेज शुरू हुआ, जिसके बाद देश में पिछले 24 घंटों में 36 लाख से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज दी गई, जो एक दिन में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। खास बात यह है कि 45 साल से ज्यादा उम्र के जिन्हें कोई बीमारी है या नहीं, ऐसे 19,46,948 लोगों को टीका लगाया गया। देश में अब तक कोरोना वैक्सीन की 7 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी हैं, जिसमें पहली और दूसरी डोज दोनों शामिल हैं। वहीं आपको बताते हैं कि 1 अप्रैल को कितने लोगों को वैक्सीन लगाई गई। 45,975 हेल्थ केयर और 1,78,850
फ्रंट लाइन वर्करों को पहली डोज दी गई। 33,860 हेल्थ केयर और 1,52,838 फ्रंट लाइन वर्कर को दूसरी डोज दी गई। 45 साल से ज्यादा उम्र के 19,46,948 लोगों को पहली डोज दी। 45 साल से ज्यादा उम्र के 21,552 लोगों को दूसरी डोज दी गई। वहीं 60 साल से ज्यादा उम्र के 11,93,823 लोगों को पहली डोज दी गई, जबकि 60 प्लस के 98,395 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई। वहीं देश भर में अब तक 7 करोड़ के करीब लोगों को वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज दे दी गई है, जिसमें 83,06,269 हेल्थ केयर वर्करों को पहली डोज दी गई। 93,53,021 फ्रंटलाइन वर्करों को पहली डोज दी जा चुकी है। वहीं 52,84,564 हेल्थ केयर वर्करों को दूसरी डोज दी जा चुकी है, जबकि 40,97,634 फ्रंटलाइन वर्करों को दूसरी डोज दी गई। 45 प्लस उम्र के 97,83,615 लोगों को पहली डोज दी गई। 45 प्लस उम्र के 39,401 लोगों को दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। वहीं 60 प्लस उम्र के 3,17,05,893 लोगों को पहली डोज दी गई और 60 प्लस उम्र के 2,18,741 लोगों को दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। आपको बता दें कि देशव्यापी टीकाकरण अभियान 16 जनवरी को शुरू किया गया था और फ्रंट लाइन वर्कर्स का टीकाकरण 2 फरवरी से शुरू हुआ, जिसके बाद कोरोना टीकाकरण के अगले चरण की शुरुआत 1 मार्च से हुई थी, जिसमें 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के साथ 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को जिन्हें गंभीर बीमारी है उनका टीकाकरण शुरू हुआ था। वहीं 1 अप्रैल से 45 साल से ज्यादा उम्र के उन लोगों का भी टीकाकरण शुरू हो गया जिन्हें कोई बीमारी नहीं है। ये वैक्सीनेशन अपने में बहुत अच्छा स्टेप है और हम इसी तरह से हमको चलना भी चाहिए था। सो ये बहुत अच्छा स्टेप है एंड ग्रेजुअली वी आर इंक्रीजिंग द कवरेज। जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है कवर हमारा, उसी तरह से हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाने का हमारे पास पूरा चांस हो। तो ज़्यादा वल्नरेबल थे पहले उनको बुलाया गया, जैसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को बुलाया गया, फिर फ्रंट लाइन वर्कर्स, फिर एल्डरली। सो जो ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप है, जो ज़्यादा जिनको होने की संभावनाएं हैं, ज़्यादा सीरियस इनमें होने की संभावना है, वहीं से शुरू हुआ है और धीरे धीरे हम सबको ही इंक्लूड करेंगे। और 18 ईयर्स एंड अबव, क्योंकि अभी 18 ईयर्स एंड अबव से ही के ऊपर ही स्टडी हुई है, ट्रायल्स हुए हुए हैं, तो 18 ईयर्स तक के ऊपर सबको कवर करने के लिए डेफिनेटली ये गवर्नमेंट की पूरा मिशन है। कोरोना से जंग में वैक्सीन ही एक ऐसा हथियार है जो कोविड-19 को मात दे सकता है। इसलिए देश में वैक्सीनेशन अभियान तेजी से चलाया जा रहा है और जिसके तहत रोजाना वैक्सीन लगाई जा रही है और साथ ही नया रिकॉर्ड भी बनाया जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लापरवाही शुरू कर दी जाए। ऐसे में मास्क का इस्तेमाल और 2 गज दूरी रखना हम सब की जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। कोरोना का कहर राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि रोजाना कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली में कोरोना की ये चौथी लहर है, जिसको लेकर हर संभव उपाय जो है वो किए जा रहे हैं। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। कोरोना वायरस का संक्रमण राजधानी दिल्ली में भी बढ़ता जा रहा है, जिसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पिछले 24 घंटे के दौरान दिल्ली में 2,790 नए मामले सामने आए, जिसको लेकर दिल्ली सरकार भी गंभीर नजर आ रही है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना की ये चौथी लहर है। हम हर संभव उपाय कर रहे हैं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। दिल्ली के लिए ये चौथी वेव है, देश के लिए ये दूसरी वेव हो सकती है, लेकिन दिल्ली के लिए ये चौथी वेव है, चौथी पीक हम लोग एनकाउंटर कर रहे हैं। लेकिन ये पीक में जो देखने को मिला है कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा, बहुत तेजी से केसेस दिन ब दिन इतनी तेजी के साथ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ये चिंता का विषय है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि वर्तमान में कोरोना महामारी की जो लहर चल रही है वो पिछली लहरों की तरह गंभीर नहीं है, इसलिए दिल्ली में किसी भी तरह के लॉकडाउन की जरूरत नहीं। हम लोग स्थिति की समीक्षा करेंगे और अगर लॉकडाउन जैसे हालात पैदा होते हैं तो इस तरह का कोई भी फैसला लेने से पहले सलाह मशवरा किया जाएगा।
हम सरकार में इस स्थिति के ऊपर पूरी नज़र रखे हुए हैं और जो भी उचित कदम उठाने की ज़रूरत है वो सभी कदम हम लोग उठा रहे हैं। हम स्थिति पे नज़र रखे हुए हैं। भविष्य में अगर ज़रूरत कभी पड़ेगी तो मैं आपसे बातचीत करके निर्णय लिया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल कोई लॉकडाउन करने का सरकार का निर्णय नहीं, सरकार का विचार नहीं है। आपको बता दें कि कोरोना पर काबू पाने के लिए केजरीवाल ने शुक्रवार को एक आपात बैठक बुलाई थी, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और विभाग के सभी अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में दिल्ली में बढ़ते कोरोना केस की रोकथाम के लिए एक्शन प्लान, वैक्सीनेशन की मौजूदा स्थिति, कंटेनमेंट जोन, अस्पतालों के बेड प्रबंधन और सीरो सर्वे के साथ वर्तमान में कोरोना मामलों की समीक्षा की गई। वहीं दूसरी तरफ कोरोना की वजह से दिल्ली वासियों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गया है, जिसके तहत दिल्ली के 33 बड़े अस्पतालों में 25-25% आईसीयू और सामान्य बेड्स बढ़ा दिए गए हैं। इन 33 अस्पतालों में 30 मार्च तक कोविड के 1705 सामान्य बेड थे, जो बढ़कर 2547 हो गए हैं। इस तरह 842 कोविड के सामान्य बेड बढ़ा दिए गए हैं। वहीं देश के जिन राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उनमें राजधानी दिल्ली भी शामिल है। ऐसे में दिल्ली सरकार कोरोना को लेकर गंभीर नजर आ रही है और एहतियातन कई अहम कदम भी उठा रही है, जिससे कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाई जा सके। तो अब जो खबर हम आपको बताने वाले हैं वो आपको चौंका देगी। आपको बहरा भी बना सकता है कोरोना। जी हां, नई रिसर्च कोविड-19 और सुनने की शक्ति खोने के बीच एक मजबूत संबंध उजागर हुआ। क्या है ये पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए। कोरोना वायरस के चलते क्या सुनने की अक्षमता प्रभावित होती है? क्योंकि इन दिनों ये सवाल अहम माना जा रहा है, जिसका जवाब वैज्ञानिकों ने ढूंढ भी लिया है। दरअसल एक नई रिसर्च में ये बात सामने आई है कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति बहरा हो सकता है या उसमें सुनने संबंधी कई समस्याएं हो सकती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर और NIHR मैनचेस्टर बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों ने ये रिसर्च की है, जिसमें कई अहम खुलासे हुए। प्रोफेसर केविन मुनरो और PhD शोधकर्ता इब्राहिम अल-फुर्रीज ने अपनी रिसर्च के दौरान ऐसे 56 लोगों की पहचान की, जिन्हें कोरोना संक्रमण के चलते सुनने की समस्या का सामना करना पड़ रहा था। रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों को सुनने की समस्याओं वाले करीब 7.6%, कानों में तरह तरह की और अनावश्यक आवाजें सुनाई देने वाले 14.8%, जबकि चक्कर आने के 7.2% मामले देखने को मिले। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में प्रोफेसर और अध्ययनकर्ता केविन मुनरो के मुताबिक कोविड-19 के सुनने संबंधी प्रणाली पर दीर्घकालिक प्रभावों को समझने के लिए व्यापक स्तर पर क्लिनिकल स्टडी करने की जरूरत है। आपको बता दें कि इससे पहले खसरा और मेनिंजाइटिस जैसे वायरसों के चलते सुनने की समस्याएं देखी जा चुकी हैं। अब ये समझने की जरूरत है कि कोरोना वायरस सुनने की अक्षमता को कैसे प्रभावित कर सकता है। लेकिन नई रिसर्च कोरोना के चलते सुनने की अक्षमता प्रभावित होने के दावे का समर्थन तो करती है, लेकिन इस पर ज्यादा काम किए जाने की जरूरत है। वहीं फिलहाल कुछ वैज्ञानिक उन लोगों पर शोध कर रहे हैं जो कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, ताकि कोविड-19 के सुनने की अक्षमता पर दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में पता लगाया जा सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन कोरोना रोगियों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है, उनमें से 13% लोगों ने सुनने में आ रही दिक्कतों की शिकायत की। ऐसे में माना जा रहा है कि कोरोना और हियरिंग लॉस के बीच गहरा संबंध है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी ये कहना मुश्किल होगा कि ऐसा सीधे तौर पर कोरोना की वजह से हुआ, क्योंकि ये बेहद चिंता का विषय है। कोरोना वायरस ने जिस तरह से पूरी मानव जाति को प्रभावित किया, उससे लगता है कि कोरोना इतनी आसानी से खत्म होने के मूड में नहीं है, क्योंकि ये वायरस जिद्दी और बेहद खतरनाक होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। वहीं कोरोना का कहर पंजाब और हरियाणा में भी बढ़ रहा है। रोजाना नए नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में दोनों ही राज्यों में सरकार और प्रशासन की तरफ से नए नए कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे कोविड-19 पर लगाम लगाई जा सके। रिपोर्ट देखिए। देश के जिन राज्यों में कोरोना विकराल रूप लेता जा रहा है,
उनमें पंजाब और हरियाणा भी शामिल है, क्योंकि पिछले कई दिनों के दौरान पंजाब और हरियाणा में कोरोना का खतरा बढ़ा। बात करें पंजाब की, तो पंजाब में पिछले 24 घंटे में 3,161 नए कोरोना के मामले सामने आए। वहीं एहतियातन पंजाब सरकार ने कई शहर और जिलों में तमाम पाबंदियां लगा दी हैं। इसके साथ ही सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कोविड-19 जांच की नेगेटिव रिपोर्ट या कोरोना वायरस रोधी टीका लगवाने का प्रमाण भी अनिवार्य कर दिया है, जिसका मकसद संक्रमण के प्रसार को रोकना है। वहीं बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण फैलने लगा है, जिसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है, जो नियंत्रण से बाहर है, लेकिन इसे नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन मास्क पहनने, सैनिटाइजेशन और फिजिकल दूरी को लेकर सख्ती बरतनी भी जरूरी है। एक जो अच्छी बात नहीं है वो ये है कि कोरोना वर्ष के नाते कोरोना समाप्त होने की कगार पर आ गया था फरवरी में, लेकिन मार्च से फिर से एक थर्ड वेव जिसको कहनी चाहिए उसकी शुरुआत हो गई है और अभी भी वो कहीं कंट्रोल होती नहीं दिख रही है। कुछ प्रांतों में तो देश भर में काफी स्टीप इंक्रीज भी हुआ है, हमारा प्रांत भी उसमें एक है। वहीं देखा जाए तो हरियाणा में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और रिकवरी रेट घट रही है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले 24 घंटों में 1,609 नए मामले सामने आए, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी होकर 10,362 पहुंच गई। वहीं अकेले मार्च महीने के दौरान हरियाणा में कोरोना के मामले 7 गुना बढ़ चुके हैं। ऐसे में सरकार और प्रशासन की ओर से कोरोना पर लगाम लगाने के लिए कई नए कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। देश में चल रही कोरोना की दूसरी लहर और लगातार बढ़ते मामलों को देखकर सबके जहन में एक सवाल उठता है कि क्या फिर से देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाएगा? क्या फिर से जिंदगी की रफ्तार थम जाएगी? क्या फिर से देश भर की सड़कें सूनी पड़ जाएंगी? क्योंकि कोरोना वायरस ने एक बार फिर से केंद्र और राज्य सरकारों की चिंताएं बढ़ा दी है। रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना वायरस एक बार फिर से अपने पांव पसारने लगा है। ऐसे में सबके जहन में एक सवाल है कि क्या फिर से देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाएगा? क्या फिर से जिंदगी की रफ्तार थम जाएगी? क्या फिर से देश भर की सड़कें सूनी पड़ जाएंगी? क्योंकि देश में फिर से लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों ने केंद्र और राज्य सरकारों की चिंता बढ़ा दी है। तमाम कोशिशों के बाद भी कई राज्यों में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोविड-19 सबसे ज्यादा कहर बरपा रहा है, जबकि केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, यूपी, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्य हैं जो कोरोना से अछूते नहीं, जिससे साफ पता लगता है कि कोरोना की दूसरी लहर बेहद खतरनाक साबित होती जा रही है। ऐसे में कोरोना के फिर से बढ़ते मामलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चिंता जता चुके हैं। उन्होंने कहा कि देश के 70 जिलों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की बढ़ोतरी 150% से ज्यादा है। ऐसे में हमें कोरोना की इस उभरती हुई दूसरी लहर को तुरंत रोकना होगा। देश के 70 जिलों में तो पिछले कुछ हफ्तों में यह वृद्धि 150% से भी ज्यादा है, 150% से ज्यादा। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा। देश में जिस तेजी के साथ कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि कहीं पिछले साल वाले हालात पैदा ना हो जाएं, कहीं फिर से देश में संपूर्ण लॉकडाउन तो न लगा दिया जाए, क्योंकि कोरोना वायरस को हमने हल्के में लेना शुरू कर दिया है, जो बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। देश में कोविड-19 की दूसरी लहर चल रही है, जिसका असर देश के कई राज्यों में दिख रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। ऐसे में बात करें कोरोना के नए लक्षणों की, तो कोरोना के नए लक्षण भी सामने आए हैं। कोविड-19 से जहां अभी पूरी दुनिया जूझ ही रही है, तो वहीं देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चलते
लोगों के बीच डर का माहौल है। ऐसे में कोरोना की दूसरी लहर के नए लक्षण भी सामने आए हैं, जिसने एक नई चिंता पैदा कर दी है। क्योंकि ब्रिटेन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के बाद भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दी है। क्योंकि ब्रिटेन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के बाद भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दी है, जो विकराल रूप भी ले सकती है। चीन में पनपे और दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस के लक्षणों में बदलाव होते रहे हैं। शुरुआती दौर में कोरोना के जो लक्षण थे, उनमें बुखार आना, लगातार खांसी होना और स्वाद के साथ साथ गंध खोने की शिकायत शामिल थे। लेकिन कोरोना के नए लक्षण इससे अलग हैं। वहीं कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन में मिले 7 अहम लक्षण इस तरह के हैं: शरीर में दर्द, गले में खराश, आंख आना, सिर दर्द, डायरिया, त्वचा पर रैशेस पड़ना और उंगलियों का रंग बदलना। देश में कोरोना का कहर कम होता नहीं दिख रहा। कई राज्यों में कोविड-19 की वजह से पाबंदियां लगा दी गई हैं। कोरोना का सबसे ज्यादा कहर महाराष्ट्र पर टूटा है। तो कोरोना के नए लक्षणों को लेकर देश का स्वास्थ्य मंत्रालय भी सतर्क है, जिसको लेकर लोगों को लगातार जागरूक भी किया जा रहा है। क्योंकि कोरोना से डरना नहीं, सावधानी के साथ मुकाबला करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो इसके साथ हमारी इस खास पेशकश बेबाक में इतना ही, लेकिन जनता टीवी पर खबरें जारी हैं।